नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। आज विश्व के सामने असामान्य चुनौतियां, बुद्ध के विचारों से मिलेगा स्थायी समाधान। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर रिकॉर्ड बढ़ोतरी। एक दिन में बढ़े 22,000 से ज्यादा मरीज, लेकिन रिकवरी रेट भी 60% से ऊपर। 15 अगस्त तक आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने तेज किया काम। जाइडस कैडिला को भी मिली ट्रायल की अनुमति। पप्पू का घोंसला और परिवार का चोंचला बन गई है कांग्रेस। राहुल गांधी के झूठ बोलने के आरोप पर नकवी का पलटवार। आरआईएल की एक और बड़ी डील। जियो में 0.39% हिस्से के लिए इंटेल करेगा करीब 1895 करोड़ का निवेश। जियो प्लेटफॉर्म्स में 11 हफ्ते में आया 12वां बड़ा निवेश। रिलायंस के शेयर लाइफ हाई पर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट्स को घरेलू बाजार में सामान बेचने पर मिल सकती है टैक्स छूट। घरेलू कंपनियों के लिए जॉब वर्क करने की भी मिल सकती है इजाजत। मुंबई में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का रेड अलर्ट। हाई टाइड की वजह से कई जगह हो सकता है जलजमाव। नेवी और एनडीआरएफ अलर्ट पर। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर विकास दुबे की कॉल डिटेल में कई पुलिस वालों के नंबर। एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों से पूछताछ। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 22,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब कुल मरीजों की संख्या 6,48,000 के पार यानी करीब करीब 6.5 लाख पहुंच गई है। ज्यादा जानकारी लेते हैं। दिल्ली से दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपाली, ये बताइए कि आज के कोरोना अपडेट्स क्या हैं? देखिए मनोज जी, कल शाम को जब मैं आपसे बात कर रही थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि हाईएस्ट नंबर करीब 21,000 24 घंटे में कोरोना मरीज कल में मिले थे। लेकिन अब 24 घंटे भी नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन जो डेटा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शेयर किया गया है वो काफी चिंताजनक है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आए हैं। पूरे देश भर में करीब 22,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि रोजाना हम देख रहे हैं ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले 10 दिन से बात करें तो हम देख रहे हैं 18,000, 19,000, 21,000 और आज 22,000 नए मामले देश भर में सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये संख्या अब 6,48,000 के पास जा चुकी है। लगातार काफी तेजी से इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक देश में 18,655 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर हम रिकवरी की बात करें तो उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तरफ बढ़ती हुई संख्या और दूसरी तरफ जो रिकवरी रेट है उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिंता लगातार बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जो रिकवरी रेट है वो 60% से पार जा चुका है। 3,94,000 से ज्यादा लोग हैं जो ठीक भी हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार नंबर बढ़ते जा रहे हैं, अब भारत चौथे नंबर पर आ गया है पूरी दुनिया में। अगर बात की जाए अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद चौथे नंबर पर भारत है, यानी कि ऐसा देश जहां पर कोरोना मामलों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं अगर मैं देश की बात करूं तो यहां पर 4 से 5 राज्य हैं जहां पर कोरोना पर काबू पाना काफी मुश्किल फिलहाल दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, फिर है राजधानी दिल्ली, फिर तमिलनाडु और गुजरात और पश्चिम बंगाल। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर फिलहाल किसी भी तरह की राहत दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं राजधानी दिल्ली की ही बात करूं तो यहां पर संख्या 94,000 के पास पहुंच गई है, यानी कि 1 लाख से कुछ ही नंबर दूर ये संख्या दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अभी भी स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि सरकार ने जो प्रोजेक्शन लगाया था कि जुलाई के मिड तक 3 लाख मामले हो जाएंगे, उस लिहाज से अभी फिलहाल थोड़ी सी थमती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इजाफा लगातार राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के मामले में जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। आज के अपडेट के लिए हम फिर से आपके पास आएंगे अगले बुलेटिन्स में। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक खबर अच्छी भी आ रही है।
भारत ने कोरोना की वैक्सीन के डेवलपमेंट में कुछ तेज कदम बढ़ाए हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बात यह हो रही कि 15 अगस्त को वैक्सीन आ जाएगी, सच क्या है? अच्छी खबरें हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन के निर्माण को लेकर। सबसे पहले जो हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक, जो आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर वैक्सीन निर्माण का काम कर रही है, उसके अगले लेवल यानी कि ह्यूमन ट्रायल लेवल की अनुमति मिल गई है और 7 जुलाई से यह काम शुरू भी कर दिया जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त तक हम वाकई में कोरोना वायरस के वैक्सीन को लॉन्च करने की स्थिति में होंगे। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने चिट्ठी लिखकर यह जानकारी दी और जो तमाम 13 बड़े अस्पताल हैं, एम्स जिसमें शामिल है, उनसे इस पूरे काम को फास्ट ट्रैक करने को कहा गया है। तो ये तो थी भारत बायोटेक की बात, लेकिन जाइडस कैडिला, वहां भी काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं। जाइडस कैडिला को डीजीसीआई ने ह्यूमन ट्रायल के अगले फेज की अनुमति दे दी है। इससे पहले जानवरों पर जाइडस कैडिला ने परीक्षण किया था, जिसमें कि चूहे, गिनी पिग्स और बंदर शामिल है, और वहां पाया गया कि वाकई में जब उन्हें वैक्सीन दिया जाता है तो एंटीबॉडीज बनती हैं। तो वहां यह सफल रहा है। अब देखना पड़ेगा कि ह्यूमंस में भी क्या यह सफल रहता है, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। और अगर सब कुछ सही रहता है तो महज अगले कुछ 1-2 महीनों के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार होगा और वो भारत से ही होगा। ये पूरी दुनिया के लिए काफी अच्छी खबर है। शुक्रिया रोहन। लोकल सर्किल के सर्वे के मुताबिक अनलॉक 2 में भी 40% लोग अभी घर से बाहर जाकर खरीदारी करने से बच रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन या होम डिलीवरी के जरिए शॉपिंग करने में उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके बावजूद एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम के लिए लोग ई कॉमर्स या लोकल शॉप से होम डिलीवरी को ज़्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। पूरी खबर जानने के लिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। आलोक, क्या है सर्वे की डिटेल्स?